आज हम पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के बेस पर जो पहला चैप्टर है उसके बेस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी और उस बुक के आधार पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज आपको बताया जाएगा कि जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारतीय राजनीति में कैसी स्थिति थी, क्या बदलाव हुए और भारत में जो सत्ता थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहली बात है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तो उसके बाद नेहरू जी ने एक भाषण दिया जिस भाषण का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और इस भाषण का मतलब ये था कि काफी लंबे समय के बाद देश को स्वतंत्रता मिली या आजादी प्राप्त हुई और उसके साथ साथ ही भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। जैसे कि हम उसमें बताते हैं आपको, सबसे पहली जो चुनौती थी विभाजन। तो जैसे देश को आजादी मिली तो मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत में दो कौमें रहती हैं, तो इसलिए एक मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाए, अलग राष्ट्र बनाया जाए। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन से हो गई थी। ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर तो चले गए, पर हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डाल गए या भेदभाव उत्पन्न कर गए और ये समस्या बहुत ही लंबी बन गई और इसी के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ या हिंदुस्तान के दो हिस्से हुए। और विभाजन का दौर बहुत ही कष्टदायी दौर था देश के लिए, क्योंकि लोग बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को विस्थापन होना पड़ा, दंगे हो गए और लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। और उसके साथ ही जब विभाजन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे, जो सत्ताधारी लोग थे, वो लोग विभाजन चाहते नहीं थे। वो चाहते नहीं थे कि भारत का बंटवारा हो, उसके हिस्से हो। परंतु जब मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग करी तो देश में आर्थिक दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई, आर्थिक दंगे होने लगे। तो इसलिए उन्हें मजबूरन एक अलग राष्ट्र बनाना पड़ा और एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना पड़ा। और उसके बाद ही भारत में सबसे बड़ी और तीन चुनौतियां आई। जो पहली चुनौती थी वो थी एकता और अखंडता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था और यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ बांध के रखना था। ऐसा ना हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर चारों में बंटवारे हो जाते तो देश की स्थिति खराब भी हो सकती थी और देश के छोटे छोटे हिस्से भी हो सकते थे। इसलिए सबसे मेन काम ये भी था कि भारत को एक सूत्र में पिरो के रखना। दूसरा काम था भारत में लोकतंत्र कायम करना या लोकतंत्र चलाना, क्योंकि उससे पहले भारत में ब्रिटिश शासन था और उससे पहले भारत में राजतंत्र था। तो इसलिए ब्रिटिश शासन के बाद लोकतंत्र कायम करना, चुनाव कराना, लोगों को वोट डालने की प्रक्रिया बताना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय बहुत ही कम मात्रा में लोग पढ़े लिखे होते थे और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। और तीसरा काम था ये समानता के आधार पर विकास करना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो वर्ग है वो पिछड़ जाए या कोई वर्ग बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाए या अधिक विकास कर ले। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती।